तो आज जो मैं सवाल डिस्कस करने वाला हूं वो एक ऑन डिमांड सवाल है। मतलब किसी ने मेरे से पूछा, उसने मैसेज किया और बोला भैया सवाल ही नहीं बन रहा है। मैंने बोला कौन सा सवाल नहीं बन रहा है भाई? उसने बोला एडवांस का सवाल है। मैंने बोला भेजो एडवांस का कौन सा सवाल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपसे बन ही जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं बेसिक्स में भी प्रॉब्लम होगा तो सवाल नहीं बनेगा। फिर उसने मुझे भेजा सवाल। वो सवाल क्या था कि एक ट्रायंगुलर शेप है, सपोज ये इस जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक मैं अभी समझाने जा रहा हूं उस टॉपिक का एकदम बेस्ट सवाल है। अगर आप इस सवाल के को कर लेते हो तो मतलब उस टॉपिक के जो बिल्कुल बेसिक्स है ना उसको आप एकदम अच्छे से समझ लेते हो, अपने अपने रक्त में घुसा लोगे उस चीज को। ठीक है, तो ये क्या है आपका ट्रायंगुलर शेप है और ये ट्रायंगल जो है ना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल क्या होता है आपको पता है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब मान लो अगर ये लेंथ L है तो ये भी L होगी और ये भी L होगी। कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी मान सकते हो, इसको A मानोगे तो A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। मतलब सारे साइड्स जो वो इक्वल होंगे। ठीक है, मैं इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक ही कोई साइड लिखूंगा यहाँ पे, चाहे A ले लो चाहे L ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही साइड यहाँ पे रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने A ही ले लिया, साइड हमने क्या ले लिया, A ले लिया। ठीक है, इक्विलैटरल है। अब इसमें क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ भी एक पार्टिकल है और यहाँ भी एक पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B है और ये C है। तीन डिफरेंट वर्टिसेस ऑफ क्या है, ट्रायंगल है, A B और C। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि A वाला जो पार्टिकल है वो हमेशा B की तरफ आना चाहता है। किधर? B की तरफ। A वाला पार्टिकल हमेशा B की तरफ आना चाहता है, B वाला पार्टिकल हमेशा C की तरफ आना चाहता है और C वाला पार्टिकल हमेशा, ध्यान रखना ये बात जो मैं कह रहा हूं, हमेशा। ठीक है, C वाला पार्टिकल हमेशा A की तरफ आना चाहता है। ये सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या पूछा गया है कि आप बताओ कि आफ्टर व्हाट टाइम ये तीनों पार्टिकल A B C पे जो पार्टिकल है ये तीनों पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे। दे ऑल विल कोलाइड विद ईच अदर। आप सोचो, अब इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में आता क्या है कि ये A वाला पार्टिकल B की तरफ आना चाह रहा है, B वाला पार्टिकल C की तरफ आना चाह रहा है, C वाला पार्टिकल A की तरफ जाना चाह रहा है। तो फिर तो ये A यहाँ आ जाएगा, A कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, B जो है यहाँ आ जाएगा और C कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वापिस C जो है किधर आना चाहेगा, बोलो A की तरफ, तो C वापिस से यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा और B जो है यहाँ आ जाएगा। मतलब ये ऐसा घूमता रहेगा। मतलब ये वाला जो भी ट्रायंगल आप देख रहे हो ये कंटिन्यू ऐसा घूमता रहेगा, कभी एक दूसरे के पास आएगा कैसे, है ना। ये बेसिक सवाल है, ये एकदम सबके मन में डाउट आता ही आता है और इसमें जो गहराई से पूछी गई जो बात है ना वो आप भूल जाते हो। जो मैंने सबसे पहले लाइन में क्या बोला कि A हमेशा B की तरफ आना चाह रहा है। अब ये हमेशा में क्या छुपा हुआ है वो मैं समझाता हूं अभी आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि ये सवाल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरी है वो मैं 1 मिनट भी नहीं लूंगा, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या जरूरी है वो समझो। फॉर एग्जाम्पल A यहाँ पे एक कार है, सपोज करो ये एक कार है A, यहाँ पे एक कार है B। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये आपको पहले भी पता होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जो नहीं ध्यान में रखते हो ना इसलिए आपका क्वेश्चन ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ये जो भी चीज हम करने वाले हैं ये किस कॉन्सेप्ट से हो रहा है, ये हो रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या है कहानी, क्या है ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन, ये कहानी हमारी चल रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, अप्रोच कब होगा, जब दो चीजें पास आएंगी। सेपरेशन कब होगा, जब दो चीजें दूर जाएंगी। ठीक है, ये A है, ये B है, कार A B। सपोज करो यहाँ रोड है ना, ये कार इधर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये कार इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अब बताओ एक बात, ये अगर 10 से लेफ्ट साइड जा रही है, ये राइट आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, क्या करेगा, कुछ देर बाद टकराएगा, ऑब्वियसली पक्का है ये टकराएगा। अब जब टकराएगा इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब यहां जो निकालना हमें वो क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है। क्या बात समझ आ रही है, A मतलब A नहीं, A मतलब अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है, हमें अप्रोच निकालना है, क्योंकि ये आपस में जाके टकरा रही है, सेपरेट नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है ये कितना होगा, ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B, या फिर आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ A। जो विद रिस्पेक्ट टू निकालते हो ना उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। अगर अप्रोच हो रहा है तो मतलब अप्रोच, सेपरेशन हो रहा है सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ,
ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो पता है आपको, ये रिलेटिव में आपने किया होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लिए, तो लेफ्ट वाला क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तो राइट वाला है, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस ये माइनस साइन था, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, लेफ्ट में है, लेफ्ट में नेगेटिव है, इसलिए 10 जो है विद माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या बन गया आपका 5 + 10 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी के रेस्पेक्ट में देखा जाए ए की जो वेलोसिटी है तो वो कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन। अगर आपको ये दूरी दी हुई है तो आप क्या करोगे बताओ, मान लो कि 100 दी हुई है या फिर 150 कुछ भी दिया हुआ है, तो आप इसके टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम इक्वल्स टू जितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है 100, जितनी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो, कितने रिलेटिव स्पीड है 15, तो इसको डिवाइड कर दोगे, जो भी टाइम आएगा ये हमारा टाइम हो जाएगा, दोनों एक टकराने का टाइम। अब देखो यही कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे भी यूज होने वाला है, जब मैं इसको समराइज करूंगा तो ये मैं दिखाऊंगा आपको कि सेम यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब आप सोचो कि ये तो मेरे को आता है, ये आता है लेकिन ये नहीं आता है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है ये समझाते हैं आपको। जो सबसे पहला प्रॉब्लम आया था यहाँ पे क्या आया था कि ये सी ए की तरफ, ए बी की तरफ, बी जो है सी की तरफ, ये आ रहा है तो ये घूमता रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो समझो, ये चीज मैं मिटा देता हूं जो बाद में मैंने बनाया था, देखो ओके ये ए है, ओके। अब देखो हो क्या रहा है, इसने क्या बोला था आपको, हर मोमेंट पे ए जो है वो बी की तरफ आना चाहता है, हर मोमेंट पे, जस्ट आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकंड भी जो है ए बी की तरफ आना चाहता है। मान लो आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकंड ए जो है आगे बढ़ के यहां आ गया, आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकंड सी जो है बढ़ के यहां आ गया, जो बी है वो बढ़ के यहां आ गया, क्या आ जाएगा कि नहीं, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ए आपका बढ़ के यहां आया, बी बढ़ के यहां आया, सी बढ़ के यहां आया, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो अगर ये ए यहां आ चुका है, बी यहां आ चुका है, सी यहां आ चुका है, बताओ अगले सेकंड में, अगले जो माइक्रो सेकंड होगा उसमें ये ए जो है वापस बी की तरफ आना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, हमेशा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये दिया है कि ए जो है वो हमेशा बी की तरफ आना चाहता है, बी हमेशा सी की तरफ जाना चाहता है और सी हमेशा ए की तरफ जाना चाहता है। मतलब जैसे ही फ्यू माइक्रोसेकंड हुआ ये आगे बढ़ा ही था, ऑल्दो इतना बढ़ेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा रहा हूं। यहाँ पे ए जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब ये इस मोमेंट के बाद भी कहां आना चाह रहा है, बी की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। तो इस बार जो इसका डायरेक्शन होगा, पहले इधर जाना चाह रहा था लेकिन अब कहां जाना चाहेगा बोलो, इधर जाना चाहेगा। बी किधर जाना चाहेगा बोलो, बी इधर जाना चाहेगा, क्योंकि सी तो यहां आ गया ना, तो अगले मोमेंट पे सी बी जो है ये इधर आना चाहेगा। ऐसा नहीं कि बी वापस इधर ही जाएगा अगले मोमेंट पे, नहीं, क्योंकि सी यहां है ही नहीं ना, अब सी यहां से गायब हो गया, खत्म, इस मोमेंट की कहानी खत्म हो चुकी है। सी अब आगे बढ़ चुका है, अब वापस बी जो है अगले मोमेंट पे फिर से बी जो है सी की तरफ आना चाहेगा, तो अब जो इसका डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वो ये वाला हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है। अगले मोमेंट पे आप बताओ सी किधर जाना चाहेगा, ए की तरफ, तो ये देखो ये है आपका ए, तो इस डायरेक्शन में सी जाना चाहेगा। क्या बात क्लियर है। ये आपका वेलोसिटी भी सेम दिया है, ए जो आगे बढ़ रहा है वो v वेलोसिटी से, बी जो आगे बढ़ रहा है वो भी v वेलोसिटी से, सी जो आगे बढ़ रहा है वो भी v वेलोसिटी से, सबका वेलोसिटी सेम है और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये काम हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है। अब बताओ अगले मोमेंट पे यहां आ चुका है, ये यहां आ चुका है, ये यहां आ चुका है। अब जब ये जो ए वाला पार्टिकल वो इधर आना चाहेगा अगले फ्यू माइक्रोसेकंड में, मान लो ये आगे आया, यहां पे आया, ये वाला भी आगे बढ़ा, इस डायरेक्शन में बढ़ा, यहां पे बढ़ा, ये वाला भी आगे बढ़ा, यहां पे बढ़ा। क्या बात समझ आ रही है यहां तक। अब बताओ फिर अगले मोमेंट में ये क्या चाहेगा, जो ए है अब यहां आ चुका है, बी जो है वो यहां आ चुका है, तो वापस चाहेगा ए जो है आपका बी की तरफ आए। तो ये डायरेक्शन देखो ध्यान से, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये ए जो है वो इधर आना चाहेगा, बी किधर आना चाहेगा बोलो, बी इधर आना चाहेगा। क्या बात समझ आ रही है, बी इधर आना चाहेगा। और जो सी है आपका वो किधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। ये देखो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, ये ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, विजुअलाइज करो इसको बहुत अच्छे से। ये मैंने आपको इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस दिखाया है, ऑल्दो इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस वो कवर नहीं कर लेगा, वो जितना इससे भी छोटा सा डिस्टेंस जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये भी छोटा सा डिस्टेंस आगे बढ़ेगा ना, ये भी छोटा सा डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, तो तुरंत उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे मैं डायरेक्शन चेंज करके दिखा रहा हूँ। क्या बात समझ आ रही है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो पहले ये इधर आना चाह रहा था, इधर आना चाह रहा था, उसके थोड़ी देर बाद चेंज हुआ, इधर आना चाहा, फिर उसके थोड़ी देर बाद और चेंज हुआ, ये इधर आना चाह रहा है। मतलब ये इस तरफ मुड़ रहा है कि नहीं।
तो मतलब बी जो है आपका वो ऐसे चालू तो किया था, लेकिन ऐसे करके ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको समझ आ रहा है? ये नीचे वाला जो पॉइंट देख रहे हो ये इधर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये घूमता हुआ ऐसे करके नजर आ रहा है, ये घूमता हुआ इधर की तरफ। अच्छा, सी के बारे में क्या ख्याल है? सी जो है पहले चालू किया था इधर की तरफ जाना, है ना, लेकिन सी भी देखो ये धीरे धीरे ऐसे घूमता हुआ, पहले इधर जा, फिर उसके बाद इधर आया, फिर इसके बाद इधर आया, मतलब सी भी जो है ये इस तरह से घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात समझ आ रही है? ए के बारे में क्या ख्याल है? ए जो है पहले इधर जाना चाह रहा था, उसके बाद थोड़ी देर बाद इधर आया, फिर थोड़ी देर बाद इधर आ रहा है, मतलब ए भी जो है वो इस तरह से घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये तीनों बात क्लियर है? अगर ये तीनों बात क्लियर है तो इसी को यहां पे मैं बना के दिखाता हूं। ये जो बी है वो इस तरीके से ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, ये जो सी है वो ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, और जो ये ए है वो ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। क्या बात समझ आ रही है? इस तरीके से घूमता घूमता वो एक दूसरे के पास पहुंच रहा है। अगर आप जो सोच रहे थे, आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम था वो क्या था? सी ए की तरफ जा रहा है तो मतलब हमेशा इधर थोड़ी जाएगा। अरे भाई, अगले थोड़े से मोमेंट में ए जैसे ही आगे आया तो वापिस सी का डायरेक्शन चेंज होगा ना, ए की तरफ जाएगा ना, तो वापिस सी जो है ए की तरफ अपना मुख कर लेगा। तो ये इस तरीके से ए इधर आ रहा है, सी इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, तो फाइनली जाके ये क्या करेगा, यहां पे मीट कर जाएगा। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट आपका होता है सेंट्रोइड। क्या होता है ये? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा उस जगह पे जाके मीट करता है। अब आपको मैं समझाऊंगा, ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको बहुत अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट मैंने समझाया यहां से, यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे यूज करके आपको अभी बताऊंगा। ये अगर सवाल आप समझने में 5 मिनट ले रहे हो ना, मेरी गारंटी मानो कि अगले ऐसे कोई भी सवाल आएंगे आप आराम से चुटकियों में कर जाओगे। ठीक है, तो इस सवाल का एकदम बिल्कुल बेसिक जो फंडा था इसका हमने सब कुछ समझ लिया। अब इसको करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो इसकी एकदम बिल्कुल बेसिक्स बात करते हैं। ये वाला चीज मैं मिटा देता हूं। देखो क्या हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन में बनाता हूं। ये रहा सी, यहां पे सी है, यहां पे क्या है बोलो, बी है। अब रिलेटिव की बात है, ये कॉन्सेप्ट जो भी है रिलेटिव की, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन, सब रिलेटिव की बात है, आपको पता ही है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे सी पास गया, बी भी पास गया, ए भी पास है, सब एक दूसरे के पास आ रहा है या दूर जा रहा है? पास आ रहा है। पास आ रहा है मतलब अप्रोच कर रहा है, सेपरेशन नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काम आएगी, ना कि सेपरेशन काम आएगी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे बताओ सी जो है किधर जाना चाह रहा है? ए की तरफ। यहां पे कहीं ए था, ए की तरफ जा रहा है, बी किधर? सी की तरफ, और ए किधर? बी की तरफ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब अगर हमें सी को बी से मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात, इस डायग्राम को देख के बताओ कि जब ये सी बी से मिल जाएगा, मतलब बी जो है ऐसे घूम के यहां तक आ जाएगा, सी जो घूम के यहां तक आ जाएगा, जब सी बी से मिल जाएगा तो क्या ए पीछे रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सबके सब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हैं, सबकी वेलोसिटी सेम है, सारा चीज जो हो रहा है वो कोइंसिडेंट हो रहा है, मतलब कि ए जैसे सी जितना बढ़ेगा उतना ही ए भी, बी भी उतना ही, सब कुछ सेम तरीके से हो रहा है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये अगला पॉइंट मैंने बनाया था, ये सब के सब हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेंगे, मतलब क्योंकि सब कुछ तो सेम है ना, इसके पास वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम, तो हमेशा जो ये आगे बढ़ बढ़ के बनाता रहेगा ना वर्टिसेस, वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी जो है आपका इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है। फर्स्ट मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा भी नहीं चला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका क्या मतलब है बोलो? वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही होगा कि नहीं बोलो? और वेलोसिटी ऑफ सी कितना है बोलो? वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? भी है, सबकी वेलोसिटी तो भी ही है, चलो भी लिख देते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? अब एक बात समझो ध्यान से, ये जो हम लिखते हैं ये सेम डायरेक्शन में लिखते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सी जो भी है आपने लिख दिया। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बी हमें लिखना है किसके रेस्पेक्ट में? सी के रेस्पेक्ट में। अब बताओ सी के रेस्पेक्ट में अगर हम लिखे तो क्या होगा? यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, इससे बेहतर मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी लिखो। चलो ये बता देता हूं, इसके साथ साथ ये भी आपको समझ आ जाएगा चुटकी में। देखो इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी का क्या मतलब? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, बताओ वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? वेलोसिटी ऑफ बी पीछे की तरफ है और वो भी v है, तो इसको लिख दो v, है ना। मान लो पीछे को पॉजिटिव मान लेते हैं, अभी पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको, और आगे की तरफ को नेगेटिव मान लेते हैं,
इससे कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन से कुछ भी नहीं होता है। मैं इसको पॉजिटिव रखने के लिए ऐसा मान रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बोलो, v है, उसको हमने ये मान लिया। जो c है उसकी वेलोसिटी b के डायरेक्शन में कितनी होगी बोलो, ये कितना एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होनी है। तो इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v है इधर, तो v का cos 60 कितना हो जाएगा, v/2। क्या बात समझ आ रही है? तो इतना माइनस जो वेलोसिटी ऑफ c है वो कितनी है बोलो, v/2 विद माइनस साइन, क्यों, आगे की तरफ है, आगे को हमने नेगेटिव माना है, पीछे को पॉजिटिव माना है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव है ये, तो माइनस का v/2। क्या बात समझ आ रही है? तो v प्लस v/2, ये कितना हो जाएगा 3v/2। अगर आप इसको आगे को पॉजिटिव मानोगे, पीछे को नेगेटिव, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस में 3v/2 बन जाएगा। माइनस के मतलब क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ। अभी हमने पीछे को पॉजिटिव माना है और वैल्यू भी पॉजिटिव आया है, इसका मतलब किधर है, पीछे की तरफ। दोनों में सेम ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं, ऐसा ना सोचना कि ये वाला से नहीं बन पाता, ऐसा कुछ नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है बोलो, v है, तो डायरेक्ट v लिख दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ b कितनी है, यहां ध्यान से देखो, b को भी हमें इसी के डायरेक्शन में तो लिखना पड़ेगा, तो इसके पैरेलल, ये जो लाइन है ना, इसके पैरेलल लिखना पड़ेगा। बोलो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, तो v का cos 60 कितना होगा, v/2, है कि नहीं। इसको हमने पॉजिटिव मान लिया इस डायरेक्शन को, तो इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो v माइनस ये वाला v माइनस v/2, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3v/2। क्या बात समझ आ रही है, क्लियर है? अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो इनिशियल मोमेंट था, इस मोमेंट में मैं क्यों निकालूं, किसी दूसरे मोमेंट पे बात करते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरे मोमेंट पे बात करोगे, मान लो इस वाले मोमेंट पे अगर बात करोगे, तो भी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबके बीच में एंगल 60 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर जगह 60 डिग्री है। इसके बाद भी अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करो, बी विद रिस्पेक्ट टू सी करो, तो भी आपको सेम ही चीज तो फॉलो करना पड़ेगा। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात थी, है कि नहीं, एंगल में एंगल सब सेम था, और वो भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात है, हर जगह पे सेम ही चीज आएगा। उसमें उस केस में भी आपका वेलोसिटी v ही था, v तो चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड जो है आपका वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका वहां पे वेलोसिटी क्या था, v ही था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 3v/2 हो गया। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b। यहाँ पे भी हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, निकाला था कि नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा कि उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है, और उसके बाद टाइम कैसे निकाला, उस दूरी को डिवाइड कर दो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो भी था। तो अब बताओ कि c और b के बीच में दूरी कितनी है, बोलो कितनी दूरी है, यहाँ a दूरी है ना, तो डिस्टेंस कितनी है, a है, तो आपको निकालना है क्या, टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे, जो दूरी उसके बीच की है और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b कितना आया था, 3v/2। क्या बात समझ आ रही है, आराम से a/3v और 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बन गया 2a/3v। बहुत सिंपल तरीके से आपको टाइम निकल चुका है, कितने टाइम बाद ये तीनों जाके कोलाइड कर जाएगा। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया कि नहीं, यही सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यहाँ पे भी c विद रिस्पेक्ट टू b। दूसरा काम क्या किया, जितना उसके बीच का दूरी था, जितना उसके बीच का दूरी था डिवाइड बाय दिस। बताओ कॉन्सेप्ट में कहां प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं एक भी पॉइंट आप यहां पे मेरे को बताओ कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि आपको इनिशियली बताया नहीं जाता है क्लास के अंदर, कोई भी एक पॉइंट बता दो जो यहां तक अभी आए हो, ये प्रॉब्लम आया आप फंस गए। ऑब्वियसली यहां पे हम भी फंसे थे अपने टाइम पे, लेकिन बेसिक्स जो है ना, उसी बेसिक्स पे आपको ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बेसिक्स आपके पास होता है उसी बेसिक्स की सहायता से क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। सवाल का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है, जो सवाल है ना वो खुद हिंट है। जब सवाल आप देखते हो तो सवाल में जो इतने सारे चीज दिए वो क्या है, वो हिंट ही तो है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी सवाल अगर आप कर रहे हो तो उस सवाल में जितने क्वेश्चन के लाइन है ना, उस लाइन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, उस मोमेंट से आप निकाल के बाहर निकालो कि क्या चीजें ऐसी है जो हमें मदद कर रही है इस सवाल को बनाने में। अगर आपको ये जो टाइम हमने निकाला है, इस टाइम से थोड़ा भी खेद है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये कैसे हो गया, ये तो मतलब ये वेरिएबल टाइप से दिख रहा है कि हर मोमेंट पे तो चेंज हो रहा है, तो चलो वेरिएबल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम वेरिएबल की भी बात कर लेते हैं। चलो इतना दूर में हो जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो बताओ यहाँ पे जो पार्टिकल है एक दूसरे के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, पास आ रहा है, ऑब्वियसली पास आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काम करेगा। अप्रोच मतलब क्या, दूरी घट रही है, दूरी घट रही है मतलब आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से बनाना चाहो तो देखो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस
डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे ए है ना तो आप बोल सकते हो ए अपॉन डी टी, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स अपॉन डी टी मैं लिखता हूँ क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी से वेलोसिटी को शो कराया जाता है, इसीलिए मैंने माइनस डी एक्स अपॉन डी टी लिखा। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि अप्रोच कर रहा है, पास आ रहा है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस एक और बाहर में हम लगाते हैं। अगर वो सेपरेट हो रहा होता तो दूर जा रहा होता, डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्ट लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बड़े आगे तो ये माइनस डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो चलो इसको क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना था? 3v/2 या फिर बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना था? 3v/2। तो इसको आप क्या लिखोगे? 3v/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बोलो? इस dt को आप इधर ला सकते हो तो क्या बन जाएगा ये? माइनस डी एक्स इक्वल टू 3v/2 डॉट डी टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो बताओ टाइम जब जीरो था तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था? जब टाइम जीरो था सेपरेशन a था। जब टाइम आपका जीरो था तो ये dx है, ये सेपरेशन है, सेपरेशन कितना था? a था। जब आपका टाइम t हो जाएगा उस समय हम सोच रहे हैं कि वो मिल जाए मतलब सेपरेशन कितना होगा? जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जो ये लिमिट है ना उसको बहुत ध्यान से समझना है। जब आपका टाइम जीरो था उसके बीच का सेपरेशन a था, ये रहा a। जब टाइम ये सब मिल गया आपस में तो उसका टाइम जब t हो गया तो सेपरेशन कितना हो गया? जीरो। इतना तक समझ आ गया। अब dx का बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मिटा दे क्या? थोड़ा नीचे मिटा देते हैं इसको। देखो जैसे dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बोलो? x आएगा। और लिमिट क्या है? नीचे a और ऊपर जीरो और बाहर में माइनस इक्वल्स टू 3v/2। तो ये कांस्टेंट है, v तो हमेशा सेम है ना, कोई प्रॉब्लम है? dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? t और यहाँ पे जीरो नीचे और ऊपर t। ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइट में अगर t को पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ये 3v/2 और यहाँ पे t की जगह पे t आएगा। एक बार जीरो पुट होगा तो t माइनस जीरो। यहाँ क्या होगा बोलो? x की जगह पहले जीरो पुट होगा, बाद में a पुट होगा तो जीरो माइनस a, और बाहर क्या लगा है? माइनस। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? इसको थोड़ा और मिटाना होगा। देखो तो यहाँ क्या हो गया? माइनस a। अब माइनस ऑफ माइनस a मतलब a आ गया इक्वल्स टू 3v/2 और t माइनस जीरो कितना हो जाएगा बोलो? t हो जाएगा। ये इसको उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा? 2a, नीचे ये आ जाएगा अपॉन 3v इक्वल्स टू टाइम। क्या बात क्लियर है आपको? अगर समझ आ गया है तो आप का बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया होगा इस चीज से, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। ये सवाल बहुतों का डाउट आता है, इसलिए मैंने सोचा इसको एक अलग से एक क्वेश्चन बना के इसको अच्छे से समझाते हैं और इसको बिल्कुल बेसिक्स जो क्वेश्चन होता है उससे मैं कंपेयर करके बताता हूँ। ठीक है। तो ये मुझे जो है किसी बच्चे ने पूछा था। अगर आप भी चाहते हैं आपके भी क्वेश्चन इस तरीके से लिए जाए तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे फटाफट से अपने क्वेश्चन भेजो। क्या पता कल आपका ही दिन आ जाए, है ना। तो अपने क्वेश्चन भेजो एटलीस्ट, और उसके बाद देखते हैं जब आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और ही सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हो रहा है और यहाँ पे वीडियो आ गई तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी सॉल्व हो जाए, आपके सवाल सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ये मैटर करता है। और इस तरह के कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, लाइक वाइक दबाइए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।